फ्रेंड्स नमस्कार। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा और इसके अलावा यदि इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। करंट अफेयर आप इसको पढ़ें। ये जनवरी 2023 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य का एक सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें जनवरी 2023 से हमने शुरू किया है। अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें एक एक प्रश्न के हिसाब से देखिए। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही कुछ नोट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सम्मेलन भारत के सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 2003 से यह समारोह 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दुधवा, पीलीभीत और आजमगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? इसका उत्तर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को रानीपुर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रानीपुर में बाघ के साथ ही तेंदुआ, भालू, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? इसका उत्तर है अजीत डोभाल। ये एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ध्यान देंगे, प्रसून जोशी पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, लेखक और गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल के साथ भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी व एनएसए अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 और 2022 के लिए किन दो पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया है? इसका उत्तर है अजीत अंजुम 2021 के लिए और आरफा खानम शेरवानी 2022 के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी जिसका नाम है क्यूएस रैंकिंग यानी क्वार्क-क्वेरेली साइमंड्स की ओर से नवंबर 2022 में जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में भारत का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, यानी भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है तो पूछा गया है। आईआईटी बॉम्बे है। ध्यान देंगे, रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में 19 भारतीय संस्थान हैं। लिस्ट में भारत के 118 संस्थान को इस बार जगह मिली है। आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु में है, 52वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास का 53वां स्थान है, वहीं आईआईटी खड़गपुर 61वें और आईआईटी कानपुर 66वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 6 है, काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर है वाराणसी, काशी में। ध्यान देंगे, काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी, काशी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उसका उत्सव मनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये 68वीं बीपीएससी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है डोनी पोलो। ध्यान देंगे, ईटानगर हवाई अड्डा, जिसे हालोंगी हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की किस पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया है? उत्तर है मनिका बत्रा। ध्यान देंगे, वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक, थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। इसलिए इनको ये सम्मान, इससे पूर्व इनको ये सम्मान जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ध्यान देंगे, न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम. करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया है? इसका उत्तर है अचंत शरत कमल। ये ध्यान देंगे आप लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कौन स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? उत्तर है अचंत शरत कमल। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य नवंबर 2022 में चुने गए हैं। ये आयोग का कार्यकाल 2022 से 26 तक रहेगा। इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से सदस्य चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है? डिजिटल करेंसी ई-रूपी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद ग्रहण किसने किया है? उत्तर है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। उनका सीजेआई के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। वह भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाल लिया है? अरुण गोयल ने। ध्यान देंगे, ये पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी थे और रिटायरमेंट जो है इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है, उसके बाद ये बनाए गए हैं। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इनकी नियुक्ति से संबंधित सभी कागजात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिए हैं। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था, जिस पर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं अनूप चंद्र पांडे हैं। आप सभी जानते हैं 3 सदस्य हमारे यहाँ ये आयोग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास 19 से 21 नवंबर में किया है? इसका नाम है शत्रुनाश। ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है बीकानेर यानी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आद्य प्रवेश के श्रीहरिकोटा में सतीश अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया?
इसका नाम है विक्रम एस, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये प्रश्न मुझे लगता है इस बार 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय में पहला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन जो 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में बाली में हुआ, G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा, आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका उत्तर है भारत। ठीक है, ध्यान देंगे कि बाली में G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी गई है। दिसंबर 2022 से एक वर्ष के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होगा। तो ये शब्द भी ध्यान रखेंगे, दिल्ली में जो है 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार पूछा भी गया था आपसे इसी तरह के प्रश्न। तूफान यान द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्तों बाद नवंबर 2022 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही की? उत्तर है तूफान निकोल ने। ये फ्लोरिडा में आया था और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ चल रही थी। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में कौन करेगा? इसका उत्तर है भारत। ध्यान देंगे भारत सितंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा यानी एससीओ की। भारत वर्ष 2023 में एससीओ संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इससे पहले 22वें एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता उज़्बेकिस्तान ने वर्ष 2022 में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस पड़ोसी देश ने 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? आपके उत्तर है नेपाल। यहाँ पे मणिपुर पड़ता है नेपाल में ही, वहाँ पर जो है इसका केंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यानी फीफा का 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होने वाला वर्ल्ड कप किस मध्य एशिया के देश में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है कतर में। ध्यान देंगे कतर 2022 टूर्नामेंट की आतिथ्य कर रहा है और 2026 में आतिथ्य कनाडा, यूएसए और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मैक्सिको को 3 विश्व कप में खेलों का आतिथ्य करने वाला पहला देश होने का भी गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है ये प्राप्त होगा, ध्यान देंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के लिए प्रस्ताव को 7 नवंबर 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर है 18 नवंबर को। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था। ध्यान देंगे और 110 से भी अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। इसे आम सहमति से ही पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? उत्तर है भारत। ये नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या किस आंकड़ों को पार कर गई है? ध्यान रखेंगे 8 अरब को पार कर गई है और ये संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की नवीनतम रिपोर्ट है, यह भी ध्यान रखेंगे आप। और इसी में बताया गया है कि 2023 तक जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी भारत में हो जाएगा और भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा चांद पर करीब 50 वर्ष बाद अपना कौन सा मिशन 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया है? इसका नाम है आर्टेमिस मिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर 21 नवंबर 2022 को एक शक्तिशाली भूकंप आया? जावा द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 11 है गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 19 नवंबर 2022 को किस बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है दलाई लामा। ध्यान देंगे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर
वायुसेना स्टेशन पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? नाम है गरुड़ 7। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने नवंबर 2022 में हिस्सा लिया? ध्यान रखेंगे, अभ्यास मालाबार इसका नाम है और इसमें क्वाड देश शामिल होते हैं। मालाबार 2022 का 26वां संस्करण जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस द्वारा योकोसुका में 9 से 15 नवंबर तक आयोजित किया गया। मालाबार श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। ये भी याद रखें। और चारों देश जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग यानी क्वाड का भी हिस्सा हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेनिस के किस खिलाड़ी ने 20 नवंबर 2022 में छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की? उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। ध्यान देंगे, टेनिस में नोवाक जोकोविच ने इटली के तुरीन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा दिया है और 35 वर्ष के जोकोविच यह खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27वां सम्मेलन यानी COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहाँ संपन्न हुआ? आपसे पूछा जा रहा है। संभवतः यह अंतिम प्रश्न है प्रतियोगिता दर्पण का, ये जनवरी 2023 सीरीज के स्मरणीय तथ्य का। शर्म अल शेख जो मिस्र में है वहाँ पर, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, एक आप लोग ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इस पर ध्यान रखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ये इस बार जो है घोषणा किया गया है बनाने के लिए। सभी नेताओं ने कार्बन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाने के लिए एक नए फंड की घोषणा भी की जिसका नाम लॉस एंड डैमेज फंड होगा, ठीक है। हालांकि इस पर विस्तृत चर्चा अब अगले COP28 जहां होगी वहां पर होगी और इसमें कितने डॉलर, कितनी राशि, कौन कौन से देश कितना इन्वेस्ट करेंगे, इस पर चर्चा होने अभी बाकी है। ये सिर्फ ध्यान रखना है, परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें इतना ही।